दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवंबर के महीने में आपके जेट प्लांट की पत्तियां एकदम इस तरह से हरी भरी रहें, चमकदार रहें, पौधा एकदम इस तरह से हेल्दी रहे, तो मैं आज पत्तियां भी इसकी पीली ना पड़ें, लश ग्रीन रहें, तो आज मैं आपके बीच में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाई हूँ। आप अपने जेट प्लांट में देंगे तो आपके जेट प्लांट की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी, तेज़ी से होगी और पत्तियां भी इस तरह से एकदम लश ग्रीन हरी हरी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे जेट प्लांट के पत्तियां एकदम हरी भरी हैं और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। साथियों, अगर आप भी अपने जेट प्लांट में ये वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और 1 रुपया भी आपका खर्च भी नहीं होगा। घरेलू चीज़ों से ही आप अपने जेट प्लांट को हरा भरा और खूबसूरत इस तरह से किसी आकार में बना सकते हो। जैसे जैसे विंटर आने लगेगा दोस्तों, जेट प्लांट पर बहुत सारी बीमारियां भी आने लगेंगी, इसकी ग्रोथ एकदम स्लो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर 15 दिन के अंतराल में अपने जेट प्लांट पर देते रहना है। अच्छे से केयर करेंगे और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहेंगे साथियों, तो ये डोरमेंसी में जाएगा तो लेकिन बराबर ग्रोथ करता रहेगा। बहुत ही हार्डी और सेक्युलेंट प्लांट है। मैंने तो इसकी सदाबहार ग्रीनरी की वजह से अपने गार्डन में लगा रखा है। सबसे खास बात है दोस्तों कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, शुद्ध ताजी हवा को देता है हमारे गार्डन में और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है इससे। तो अगर आप लगाना चाहते हैं जेट प्लांट तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं। ये समय इसके ग्रोइंग का है। आप कोई भी कटिंग लगा लीजिए, नर्सरी से 30-40 रुपए का एक पौधा मिलेगा, लेकर लगा लीजिए। जेट प्लांट को नॉर्मली साथियों नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लीफी प्लांट है। इसमें कोई फ्लावर तो नहीं होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां ही मन को मोहती हैं। पोटेशियम और फास्फोरस की भी ज़रूरत इसको कैल्शियम की भी होती है। तीनों अगर एक साथ इस प्लांट को मिलेगा दोस्तों तो इसकी स्टम्प काफ़ी स्ट्रांग और इस तरह से मोटी मोटी हो जाएंगी। इनकी स्टम्प एकदम थिक हो जाएगी। देखिए ऊपर की ब्रांच है और कितनी थिक है। तो ये लीफी प्लांट है, इसको ज़्यादातर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आपको देना होगा। इसकी पत्तियां भी काफ़ी चमकदार हो जाएंगी और पौधा साथियों एक विशेषता है इस प्लांट की, मैंने एक आध वीडियो में और बताया है। देखिए गमले में पेंट किया था मैंने, तो एक पत्ती पे ये पेंट भी लग गया, हटा देती हूँ। तो इसकी एक विशेषता है साथियों, ये फ्लेक्सिबल है। देखिए ऊपर से कोई ब्रांच इस तरह से घुमाकर आप कोई आकार में दे सकते हो। मैंने एक वीडियो में और दिखाया है। मैंने 2-3 महीना पहले एक छोटी सी 2 कटिंग्स यहाँ पे लगाई थी और ये मैच्योर हो गई और देखिए मैंने इनका एक पिकॉक तैयार किया है। अगर ये पिकॉक आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैंने कई सारे पिकॉक बनाए हैं और कई लोगों को मैंने गिफ्ट भी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीजन में अभी आप लगा लोगे तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होगी और कटिंग सक्सेस भी होगी। चलिए बताती हूँ आज मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ अपने जेट प्लांट में। ये देख पा रहे हो मेरे हाथ में है, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। साथियों, आप अगर नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तो सॉइल कैसी बनानी होगी वो भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि जेट प्लांट एक सेक्युलेंट प्लांट है। इसमें सैंडी सॉइल ही ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर आप बना रहे हैं सॉइल तो कम से कम 50% इसमें आप ले लीजिए गार्डन सॉइल
और 30% रिवर्सेंट ले लीजिए, जिससे कि आपके सॉइल जो है काफ़ी भुरभुरी बनेगी साथियों। और 20% इसमें कोई ना कोई कंपोस्ट अवश्य ऐड करिएगा, क्योंकि कंपोस्ट एक बार दोगे तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। चलिए, फर्टिलाइज़र देने से पहले साथियों मैं हल्की हल्की गुड़ाई कर लेती हूँ, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहे। और थोड़ी, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो बहुत गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। ध्यान रहे साथियों कि ना बहुत गीली हो ना बहुत ज़्यादा सूखी हो। ज़्यादा पानी से भी जेड प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। मेरे प्लांट में तो कोई पत्ती पीली नहीं है साथियों। ये सक्यूलेंट प्लांट है, इसमें पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ना बहुत अधिक पानी देना है ना बहुत कम देना है। बहुत अंडर वाटरिंग से और ओवर वाटरिंग से, दोनों से ये अपनी पत्तियों को पीला करके झाड़ने लगता है। तो अगर आप पानी इनको दे रहे हैं तो चेक करिए उंगली से, ऊपर की 2 इंच की मिट्टी अगर आपको ड्राई दिखाई देती है तो ही पानी डालिए। हल्का हल्का मॉइस्चर रहेगा, लेकिन पानी ज़्यादा ना डालिए। तो साथियों, बहुत पानी कम भी ना दीजिए, बहुत ज़्यादा भी ना दीजिए। ज़्यादा पानी देने से पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं पीली होके। कम पानी से इनकी पत्तियों में सिकुड़न आ जाती है। इस तरह से मोटी मोटी चमकदार पत्तियां नहीं होती हैं और आपका पौधा हेल्दी भी नहीं दिखाई देगा। तो आपको एक और ज़रूरी बात बतानी है, खाद देने से पहले समझ लीजिए, ये सन लविंग प्लांट है, इसको आपको धूप में ही रखना है। अब आती है फर्टिलाइज़र की बात। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम देंगे और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती। चलिए, इसमें मैंने गुड़ाई कर ली है साथियों। हालांकि मेरा ये मोर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर है, फिर भी 2 महीने अब इनकी डोरमेंसी है, कोई खाद पानी नहीं देनी है। इस तरह से जड़ों से थोड़ा किनारे, रिम के पास इस तरह से डालकर मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको डालने से साथियों, अगर 1 चम्मच आप अपने जेड प्लांट में डाल देंगे तो हमारा ये पौधा विंटर में भी अच्छे से ग्रोथ करते रहेगा। पत्तियां भी पीली नहीं होंगी, एक भी पत्ती मेरे प्लांट में पीली नहीं है। तो इस तरह से डाल दीजिए और मिट्टी को ऊपर नीचे इस तरह से करके मिक्स भी कर दीजिए। डालने के बाद खाद को साथियों थोड़ा सा पानी आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है, जिससे कि जड़ों तक हमारी ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए और जड़ें अपना काम शुरू कर दें। इसको प्रॉपर धूप में ही रखिएगा। ज़्यादा कुछ इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट नहीं। बस कम से कम 2 या 3 महीने में एक बार आप या तो कोई टी लीफ फर्टिलाइज़र दे दीजिए, या गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, कुछ भी 3 महीने में एक बार दे दीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया एक फ्लेक्सिबल है, एक मोर बनाया मैंने और एक बोनसाई भी बनाई है। देखिए कितना छोटा सा पौधा है और ऊपर से इतना घना हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की बोनसाई और टोपियारी बना सकते हैं। समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसका आकार बहुत बहुत खूबसूरत बन सकता है। देखिए कितनी सुंदर बोनसाई है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।